हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीर और हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप। एंड आई होप कि अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने देखी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। और आज हम सीखने वाले हैं लेसो टूल्स के बारे में, क्योंकि अभी हम सिलेक्शन टूल्स को डिस्कवर कर रहे हैं। तो आज हम सिलेक्शन टूल्स को एक स्टेप आगे लेके चलेंगे और उसकी मदद से आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पिक्चर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिंक्स या वो पिक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये पेक्सल या अनसप्लाई से ही मैं पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये वाली पिक्चर ओपन करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो बिल्कुल आपने उसी तरीके से इसको कर लेना है इंपोर्ट। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं सिलेक्शन ब्रश टूल, लेसो टूल, पॉलीगोनल, लेसो मैग्नेट। सिलेक्शन ब्रश टूल को छोड़ के हम बाकी जो 3 टूल्स हैं वो सीखेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऐड किए हैं। तो आप हो सकता है कि आप पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए जो हम आखिरी क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग उस चीज़ को सारा डिस्कस कर लेंगे जो नए टूल्स हैं, ताकि जितने भी लोग हैं वो सेम पेज पर हैं। अभी के लिए हमारे पास सबसे पहले है लेसो टूल। बहुत ही बेसिक और कह लें कि बिल्कुल ईजी सा टूल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेसो टूल बेसिकली क्या करता है कि जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप एक दफ़ा क्लिक कर लें और उसके बाद क्लिक करके रखें, ठीक है? क्लिक करके आप इसके बाद रखेंगे और उसको आप सिंपली जैसे मूव करना शुरू करेंगे, देखें तो ये आपकी सिलेक्शन बनाना शुरू कर देगा। और इसकी शर्त ये है कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आके आपने दोबारा छोड़ना है, और ये क्या करेगा, सिलेक्शन को क्लोज़ कर देगा। तो ये आपका बिल्कुल एक रफ़ स्केच कह लें कि आपको एक रफ़ सिलेक्शन दे देगा। तो आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं कि आपको कोई नीट सिलेक्शन नहीं चाहिए, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि कुछ ऐसे होती हैं, कह लें सिलेक्शन या ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट या एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेट्स से कोई कट आउट करना है, मैं अभी के लिए डीसेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल डी की मदद से, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी एक रफ सी सिलेक्शन बना, ठीक है जी। इस तरीके से करके कुछ इस तरीके से तरह वापस इसको ले आता हूँ, उसके बाद हम लोग ला के छोड़ देते हैं। और जैसे उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये इसने एक रफ सा कट आउट हमें दे दिया है। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर से सिलेक्शन माइनस करना चाहें या इसके अंदर ऐड करना चाहें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम टूल सीख ही रहे हैं तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। ऑलरेडी वैसे आपने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी हमारे पास सिलेक्शन ये इतना एरिया सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर से कोई चीज़ माइनस करनी है तो आप बाहर से अंदर की तरफ उस चीज़ को माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑल्ट की मदद से इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करके लेके आऊँगा यहाँ तक, और उसके बाद वहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। तो ये एरिया इसने माइनस कर दिया। उसके अलावा यहाँ से भी हम कुछ इसी तरीके से कर लेते हैं, और जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो इस तरह इसने माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर आप लेट से कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये कुछ ज़्यादा ही सब्ट्रैक्ट हो गई है, कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए, तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपना वो एरिया ऐड करके वहाँ पे लाके छोड़ दें, ठीक है। ये स्टेप्स जो हैं बहुत ही क्रूशियल हैं और बहुत ही समझने ज़रूरी हैं। अगर आपने ये वाले स्टेप्स सीख लिए तो आप सिलेक्शन का कोई भी टूल यूज़ कर लें, आपको बहुत ही ईजी होगा यूज़ करना, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने ये वाला टूल सीख लिया, अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा टूल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और ये शायद टूल भी कम ही यूज़ होगा आपका, लेकिन टूल तो टूल है तो इसलिए आपको सिखा दिया। आगे हमारे पास आ रहा है पॉलीगोनल लेसो, लेकिन उससे पहले हम इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको कंट्रोल डी की मदद से इसको डीसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट टूल। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं पॉलीगोनल लेसो टूल लेता हूँ, इसको जैसे प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो है एक रिस्ट्रिक्टेड वे में सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप एक क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे सिलेक्शन को रोक देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर अगली सिलेक्शन का एक पार्ट बनाएगा, ठीक है। सिलेक्शन को क्लोज नहीं करेगा, लेकिन उसका वो वाला एरिया वहाँ तक रोक देगा, ठीक है। सिलेक्शन तब ही क्लोज होगी जब उसकी आप पूरी जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे लाके छोड़ेंगे, तो तब सिलेक्शन क्लोज होगी, ठीक है। लेकिन आपको ये थोड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल वे में सिलेक्शन बना सकते हैं। देखें कैसे। सबसे पहले आपने ज़ूम इन करना है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा-सा ईज़िली और अच्छे वे में सिलेक्शन बना सकें। पहले मैंने इसलिए आपको नहीं कहा क्योंकि वो टूल कुछ ऐसा था, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा-सा मैं इस तरीके से इस तरह छोटा कर देता हूँ। तो ज़ूम करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन बनानी है और साथ अपनी स्पेस बार का इस्तेमाल करना है। स्पेस बार से क्या होगा कि आप इसको टेम्परेरी जो है मूव कर सकते हैं, आप अपना इसको पैन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नेविगेशन वाली क्लास में बताया था। तो जब आप सिलेक्शन बनाने के साथ साथ इसको मूव करवाएंगे स्पेस बार की मदद से, ठीक है। अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा ना रफ कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपको हेड जो है वो उसको थोड़ा सा करके बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह मतलब उसके बाद आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि क्लास लंबी ना हो तो इसलिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने इतनी एक रफ सी सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, रफ तो नहीं कह लेंगे, थोड़ी नीट ही कर लेते हैं ताकि आपको ये ना हो कि जल्दी में स्किप करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ। और इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका कह लें कि इसमें स्पीड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कुछ यहाँ से जानबूझ के गलत कर दूंगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पहले आपने इसको कैसे ठीक करना है। और यहाँ से फिर इसको मैं इधर से भी ख़राब कर देता हूँ, जाके इसको छोड़ देता हूँ। अभी जब मैं इसको करूँगा तो आप नोट करें कि बिल्कुल इसने नीट यहाँ से कट आउट किया। यहाँ पे हमने जाके ऊपर जानबूझ के ख़राब किया, वो मैंने खुद ही आपको बताने के लिए किया। अभी के लिए कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि वापस आ जाए। अच्छा, अब ये सिलेक्शन देखें, इसने ऐड कर दी तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करें, बाहर से अंदर की तरफ लेके आएँ और यहाँ से आके इसको नीट करें। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे लाके वापस इसको, जैसे आप इसको यहाँ पे वापस लाके छोड़ देंगे और क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन इसने माइनस कर दी है। अब ये वाली सिलेक्शन इसने ऑलरेडी माइनस की हुई, तो यहाँ पे हमने ऐड करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट की मदद से इसको यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ पे वापस लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ बच्चों वाली है बिल्कुल, लेकिन मैं क्यों आपको ये करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि जब मैंने ये चीज़ें सीखना शुरू की थी तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मुझे पता है कि जब आप लोग ये फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे तो आपके लिए, मुझे तो ये बच्चों वाली लग रही है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी, आपके लिए एक नई चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ में, इस फील्ड में काफ़ी मुझे टाइम हो गया, तो मेरे लिए बिल्कुल ये ईजी है, लेकिन आपके लिए न्यू चीज़ें हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 1 साल तकरीबन मैं एक अकेडमी में पढ़ाता रहा हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ वर्चुअली भी क्लासेस दी हैं। तो उससे मुझे ये आइडिया होता है कि जो मुझे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ लग रही होती है, वो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए वो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको छोटे-छोटे स्टेप्स करके बताता हूँ, ये दिखाता हूँ ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन को मज़ीद भी आगे रिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, जैसे-जैसे क्लिक करते जाते हैं वो आपकी कंट्रोल वे में उसको सिलेक्शन को बनाना शुरू कर देता है। तो अभी के लिए आई गेस आपको ये वाला टूल समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टूल की तरफ स्विच करते हैं। ठीक है, वो इससे भी थोड़ा ईज़ीएस्ट टूल है। कंट्रोल डी करूँगा ताकि डीसेलेक्ट कर लूँ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा-सा ना तकरीबन इतना इसको फिट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो। ठीक है, अब मैग्नेटिक, क्या मैग्नेट से क्या मुराद है कि वो कोई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जो पहले मैग्नेट है वो मोस्टली स्टील की चीज़ें या आयरन की चीज़ें उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें मैग्नेट क्या क्या मुराद है, ये आपके एजेस को अट्रैक्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोशॉप की है वो खुद डिटेक्ट करेगी कलर कंट्रास्ट की बेस पे कि ये ऑपोजिट कलर्स हैं और उसमें अच्छा सा कंट्रास्ट है, तो वो आपके लिए खुद सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। सिर्फ आपने अपने माउस की मदद से उसको मूव करवाना है। तो ये बड़े मज़े का टूल मुझे लगता है, और एक टाइम पे मैं इसको बहुत यूज़ भी करता था, लेकिन अब मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता। लेकिन आपको क्योंकि मैंने समझाया तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और एक दफ़ा आपने क्लिक करना है और कोशिश करना है बिल्कुल आराम आराम से। देखिए, मैंने सिर्फ ये वाला हाथ मेरा इधर है और इस वाले माउस से मैं कर रहा हूँ। तो आप नोट करें, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसकी एजिस पे आते जाएंगे। ठीक है, और ये खुद सिलेक्शन बना के दे रहा है आपको, बहुत एहतियात से करना है। ठीक है, मैं भी कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ, या स्क्रॉल व्हील की मदद से थोड़ा हम इसको जूम करवा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको ऐसे मूव करवाते जाएँ, तो देखें कितनी क्विक वे में ये कर रहा है। जैसे-जैसे मैं नीचे करता जाऊँगा, खुद ही इसको बिल्कुल उसको मूव करवा रहा है। और मैंने सिंपल, अच्छा, यहाँ से जैसे ही आपको देखें गलत हो गया, तो आपने डिलीट का बटन प्रेस करते के साथ-साथ डिलीट का बटन प्रेस करना है और साथ-साथ इसको बैक लेके जाना है। अगर नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न, अभी जैसे मेरा नहीं काम कर रहा है इसको, तो कोई मसला नहीं, मैं इसको बाद में सेट कर लूँगा। ठीक है जी, क्योंकि कभी-कभार फ़ोटोशॉप में ग्लिच आते हैं, तो आपको ये ग्लिच देखने को मिल सकता है। तो उस पे परेशान नहीं होना, आप उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी आप देखें तो मैंने इसकी काफ़ी हद तक इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसने फिर गलत कर दिया, मैं डिलीट की मदद से या बैक स्पेस की मदद से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या होगा। तो अगर आपका फ़ोटोशॉप उस टाइम ठीक चल रहा होगा तो आप डिलीट की मदद से इसको बैक करेंगे तो वो सिलेक्शन को माइनस। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, मैं फ़िलहाल जानबूझ के गलत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ देता हूँ और उसके बाद ये एंटर प्रेस कर दें, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, अब आई गेस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं देख लेता हूँ। फॉर्चुनेटली फ़ोटोशॉप प्रॉब्लम कर रहा है। आई गेस मुझे इसको कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको दोबारा से कर लेते हैं। मैं ना अभी आपको समझाने के लिए मैं फ़ौरन इसको दोबारा से कैलेंडर पे कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता मेरा फ़ोटोशॉप क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। हालाँकि मैं पेड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी-कभी ये इश्यू आ जाते हैं, तो मैं अभी आपके सामने इसको दोबारा से कर रहा हूँ और ये इसको मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट कर लेता हूँ।
तो ये आप नोट करें कि यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इसने कर दिया। अदरवाइज़ आप एंटर प्रेस करें तब भी ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ग्लिच आ रहा है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इसने एरियाज़ को सही तरह सेलेक्ट नहीं किया, वो मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एहतियात से करता तो ये वाला एरर ना आता और फिर आपको समझाता कैसे। अच्छा, अब आप टूल्स को कंबाइन वे में कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, जब आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है, आपने अपना टूल स्विच करना है, पॉलीगोनल लैसो पे आना है और इसको आप रिफाइन कर दें, ठीक है? आपने सिलेक्शन माइनस हुई है तो शिफ्ट की मदद से आपने इस सिलेक्शन को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको दोबारा से छोड़ देना है, ठीक है जी? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखें तो उसने सिलेक्शन को अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं किया, तो इसको भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके वापस यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को हमने प्रॉपर्ली अब इस तरीके से सिलेक्ट किया है कि हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं स्पेस बार की मदद से पैन कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो यहाँ सेक्शन को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपने लाजमी कह लें कि प्रैक्टिस करना है बार बार, ताकि आपके सिलेक्शन के ऊपर ग्रिप हो सके। तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आप देखें तो सिलेक्शन उसने ख़राब कर दी है, तो मैं शिफ्ट की मदद से इसको बिल्कुल बाहर की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ पे आके वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। और अब जब आप ये कर लें, उसके बाद आपने उसी तरह मास्क लगाना है और उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या करूँगा, मैं दूसरा को बैकग्राउंड लाऊँगा। अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई दूसरा बैकग्राउंड इस अवेलेबल है या नहीं, देख लेते हैं। तो आई गेस पुरानी जगह से हमें मिल जाएगा। चलें, ये वाला हम फ़िलहाल के लिए समझाने के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ, आप कोई अच्छा बैकग्राउंड चूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको अभी के लिए ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जा सके। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्केल अप कर रहा हूँ ऑल्ट की मदद से, जैसे मैंने आपको हुआ है। तो यहाँ से इसको यहाँ इस तरह कर लेते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह आप बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कह लें कि आप मज़ीद चीज़ों पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।